कार्बन प्रदूषण कम करने की लड़ाई में सोलर पैनल को दुनिया भर में बेहद खास हथियार के तौर पर बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन इसकी उम्र महज 25 साल है। एक्सपर्ट का कहना है कि अरबों सोलर पैनलों को बनाने के बाद इसके एक्सपायरी के बाद इससे पैदा हुए इलेक्ट्रॉनिक कचरे को निपटाने की ज़रूरत दुनिया के लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी में सोलर पैनल रिसाइकलिंग मामले में एक्सपर्ट डॉक्टर रॉकटैंग का कहना है कि पूरी दुनिया में अब तक 1 टेरावाट क्षमता के सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। उनके मुताबिक सामान्य सोलर पैनल की क्षमता 400 वाट की होती है। अगर हम छतों और सोलर फार्मों में लगे सोलर पैनलों को भी इसमें शामिल करें तो इनकी संख्या 2.5 अरब होगी। ब्रिटिश सरकार के अनुसार ब्रिटेन में दसियों लाख सोलर पैनल लगाए गए हैं, लेकिन इन्हें हटाना या रिसाइकिल करने की कोई फिक्स व्यवस्था नहीं है। दुनिया भर में एक्सपर्ट सरकारों से गुहार लगा रहे हैं कि वो इसको लेकर कोई ठोस नीति बनाएं। उनका कहना है कि वैश्विक स्तर पर इससे बड़ी पर्यावरण आपदा बनने का खतरा मंडरा रहा है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की डिप्टी डायरेक्टर यूटे कोलियर का कहना है कि अगर हम इसके रिसाइकलिंग प्लांट की ओर नहीं बढ़े तो 2050 तक सोलर पैनलों के कचरे का पहाड़ खड़ा होने जा रहा है। वो कहती है कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, अधिक से अधिक सोलर पैनल बना रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम इससे निपटेंगे कैसे? बहुमूल्य धातुओं को अलग करने के लिए सोलर पैनल का लेमिनेशन हटाया जाता है। तो अब ये जानना भी ज़रूरी है कि सोलर पैनल को रिसाइकिल करने वाली पहली फैक्ट्री दुनिया में कहाँ लग रही है। इसी साल जून के आखिर में फ्रांस में सोलर पैनल को पूरी तरीके से रिसाइकिल करने वाली दुनिया की पहली फैक्ट्री काम करना शुरू कर देगी। इस फैक्ट्री के लगने के साथ ही इस दिशा में काम करने वालों की उम्मीद जगी है। इस रिसाइकिल कंपनी का नाम है रोसी, जो फ्रांस के ग्रेनोवल में अपना प्लांट लगा रही है। कंपनी को उम्मीद है कि वो सोलर पैनल के 99% हिस्से को फिर से इस्तेमाल करने लायक बनाने में सफल रहेगी। ये फैक्ट्री सोलर पैनल के कांच और एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ साथ उनमें लगे कीमती धातुओं जैसे चांदी और तांबे को अलग करने का काम करके अधिक क्षमता वाले सोलर पैनल में फिर से इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। रिसाइकलिंग के परंपरागत तरीकों से एल्यूमिनियम और कांच को अलग किया जा सकता है, लेकिन रोसी का दावा है कि इससे मिला कांच अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता का होगा। इस तरीके से निकाले गए कांच का इस्तेमाल टाइल्स बनाने जैसे कामों में किया जा सकता है या फिर कोलताल बनाने के लिए अन्य चीज़ों के साथ मिलाने के काम भी आ सकता है, लेकिन इनका इस्तेमाल उच्च क्षमता वाले हाई ग्रेड सोलर पैनल में नहीं किया जा सकता। रोसी फैक्ट्री ऐसे समय में शुरू की जा रही है जब सोलर पैनल लगाने की धूम मची हुई है। साल 2021 तक दुनिया भर में सोलर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में 22% की बढ़ोतरी हुई है। अकेले ब्रिटेन में ही हर महीने 13,000 सोलर पैनल लगाए जाते हैं, जो अधिकांश लोगों के घरों के छतों पर लगाए जाते हैं। अधिकांश मामलों में अपनी अनुमानित उम्र पूरा होने से पहले ही सोलर पैनल बहुत उपयोगी नहीं रह जाते। लगातार तकनीक उन्नत हो रही है। इसका मतलब ये है कि ऐसे अपडेटेड पैनल आ जाएंगे जो 10 से 15 साल पुराने सोलर पैनलों से बदलने में सस्ते पड़ेंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर सोलर पैनल की खरीद की गति यही रही तो खराब हो चुके सोलर पैनल का कचरा और भी बड़ा हो सकता है। उनके मुताबिक 2030 तक हमारे पास 40 लाख टन सोलर कचरा होगा, जिसका फिर भी निपटारा किया जा सकता है, लेकिन 2050 तक वैश्विक स्तर पर 20 करोड़ टन कचरा हो सकता है। इसे ऐसे समझा जाए कि मौजूदा दौर में दुनिया हर साल 40 करोड़ टन प्लास्टिक पैदा कर रही है। ये देखिए फ्रांस के ग्रेनोबल शहर में स्थित रोसी प्लांट में सोलर पैनल से अलग की गई चांदी की परतें। अभी तक सोलर पैनल की रिसाइकलिंग फैक्ट्रियाँ इतनी कम हैं क्योंकि हाल फिलहाल तक सोलर पैनल कचरे को रिसाइकिल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पहली पीढ़ी के सोलर पैनल अब जाकर बेकार होना शुरू हुए हैं। चूँकि अब बहुत सारे सोलर पैनल रिटायरमेंट के करीब पहुँच रहे हैं, इसलिए एक्सपर्ट के अनुसार इस मामले में बहुत जल्द कार्रवाई करने की ज़रूरत है। निकोलस डिफेनी का कहना है कि सोलर पैनल रिसाइकलिंग में फ्रांस यूरोप में सबसे आगे है। उनका संगठन सोरेन, रोसी और अन्य फर्मों का पार्टनर है और पूरे फ्रांस में सोलर पैनलों को रिटायर करने की निगरानी का काम भी करता है। सोरेन में उनकी टीम रिसाइकिल की अलग अलग तरकीबें आजमा रही है। ग्रेनोबल के रोसी हाईटेक प्लांट में सोलर पैनलों के अंदर लगे बहुमूल्य धातुओं जैसे चांदी, सिलिकॉन और तांबे को निकालने का काम सबसे कठिन है। ये अन्य कंपोनेंट में इस तरह और इतनी कम मात्रा में लगे होते हैं कि इन्हें अलग करना अभी तक आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित नहीं हो पाया है। निकोलस कहते हैं कि चूंकि ये धातु इतनी बहुमूल्य है कि इन्हें प्रभावी तरीके से निकालने का तरीका अगर ढूंढ लिया जाए तो ये गेम चेंजर हो सकता है। उनके मुताबिक सोलर पैनल में 60% कीमती चीज़ें सिर्फ 3% वजन में मौजूद होती है। टीम को उम्मीद है कि भविष्य में एक नए सोलर पैनल बनाने के लिए ज़रूरी 3/4 सामान पुराने सोलर पैनल से हासिल किए जा सकेंगे। अगर जीवाश्म ईंधन से सौर ऊर्जा की ओर जाना है तो भविष्य में जितने सोलर पैनल बनाने होंगे
उतनी चांदी फिलहाल मौजूद नहीं है। ब्रिटेन के वैज्ञानिक भी रोसी जैसी तकनीक विकसित कर रहे हैं। लीसेस्टर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पिछले साल घोषणा किया था कि उन्होंने सोलर पैनल से सेलाइन के रूप में चांदी को निकालने की तरकीब ढूंढ ली है। बावजूद अभी तक सिर्फ रोसी कंपनी ही है जो इस काम को औद्योगिक पैमाने तक ले गई, लेकिन ये टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है। हालांकि यूरोप में सोलर पैनल को खरीदने वाले और मैन्युफैक्चर ही कचरा निपटाने के लिए जिम्मेदार है। कुछ लोगों का तर्क है कि इस कचरे को पीस कर या काट दिया जाए तो बहुत सस्ता पड़ेगा। निकोलस के अनुसार सोलर पैनल की रिसाइकलिंग अभी भी शुरुआती दौर में है और पिछले साल सोरेन कंपनी ने फ्रांस में 4000 टन सोलर कचरे का ही निपटान किया। उनके मुताबिक पिछले साल फ्रांस में कुल जितने सोलर पैनल बिके उनका वजन था 2.32 लाख टन। 20 साल बाद ये रिटायर होंगे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमने कितना कचरा इकट्ठा किया होगा। तब इसका रिसाइकल और निपटान कितना मुश्किल होगा। अगर इसके निपटान का सही तरीका खोज लिया जाए तो जैविक ईंधन की और फॉसिल फ्यूल से जो प्रदूषण होता है उससे छुटकारा पाया जा सकता है। तभी ये पृथ्वी और प्रकृति के लिए बेहतर होगा।